अब मैं लीला मंदिर के महाराज जी, हमारे श्रद्धेय गुरु स्वामी विशुद्ध चैतन्य महाराज जी को बड़ी नम्रता और आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वह अपने आशीर्वचनों से हमें उपकृत करें। स्वामी विशुद्धानंद। और संतोष जी का आभारी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। कल्पतरु मठ का जो इन्होंने भूमिका बताई मुझे, या जो चीज ये करना चाह रहे हैं, जो उद्देश्य लेकर चले, वो इतना महान है आज वर्तमान स्थिति में कि उसके लिए मेरे पास अभी फिलहाल कोई शब्द नहीं। वो बहुत ही बड़ी चीज है, मानवता के लिए काम करना। सुनने में बहुत आसान लगता है, और यहाँ पे गुरु के ऊपर में बात करी है कि गुरु को कैसा होना, तो उसी से मानव का सारे गुरु, जितने भी गुरु आए, हम जितने का भी नाम लें, शुरू से लेकर आज तक, सबका उद्देश्य एक ही रहा, मानवता का पाठ। सभी यही पढ़ाते चले गए। सारे गुरु, जितने भी गुरु आए, उन्होंने कष्ट सहे, उन्होंने सारी तकलीफें झेली, सारी मुसीबतें उठाई। किस लिए उठाई? इसलिए उठाई थी ताकि आप सब लोग, हम सब लोग को एक मार्गदर्शन मिले, हमको एक रास्ता मिले कि एक आदमी जब निकल सकता है, उस रास्ते तक चल सकता है, तो हमने क्या कमी है? हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी तो चल सकते हैं, क्या मुश्किल है? लेकिन हमने सारी की सारी चीजों को बदल दिया। सारा हमने गुरु को हमने क्या किया? गुरु के रूप में नहीं देखा, गुरु को हमने ईश्वर के रूप में देखा। ईश्वर का मतलब क्या हो गया आज की वर्तमान स्थिति में? ईश्वर क्या है? ईश्वर यानी वो काम जो ईश्वर कर सकता है, मानव नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग ईश्वर कहते हैं। ईश्वर वो सब चीजें कर सकता है, सब चीज उसके लिए संभव है, लेकिन मानव के लिए सब कुछ संभव नहीं है। तो हमने ईश्वर बना दिया, फिर हमने ईश्वर की मूर्ति बना दी, उसको बिठा दिया मूर्ति बना के कि आप यहाँ बैठे रहिए, हम जैसे नहलाए नहाइए, हम जैसे कपड़े पहनाए पहनिए, आप कुछ मत बोलिए, हम आपको चलाएंगे, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ये तय हो गया। हमने मूर्ति बनाई, बिठा दी, सजाया धजाया सब, लेकिन हम आपकी तरह नहीं बने, क्योंकि आप भगवान हैं। क्योंकि आप भगवान हैं, हम तो आपकी तरह हो ही नहीं सकते, हम तो वो काम कर ही नहीं सकते। राम ने जो काम किया हम थोड़ी ना कर सकते हैं। हम राजमहल छोड़ के कहाँ जंगल में घूमेंगे? वो राम भगवान ने कर दिया तो भगवान हो गए। भैया आपने छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। हमारे बस का नहीं है घर छोड़, हमारे बस का नहीं जंगल में भटकना, 14, वो भी 14 साल, बड़ी मुसीबत है। कौन घूमे जंगल में 14 साल? तो हमने भगवान बना दिया। विष्णु जी ने अवतार लिया ये समझाने के लिए राम के रूप में कि मानव जो कहता है कि हमसे चीजें नहीं हो सकती हैं, तो एक मानव कर सकता है, ये समझाने के लिए उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया कि एक राम जब भगवान खुद आते थे, उनके पास सारी शक्तियां होते हुए भी वो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपनी किसी भी शक्ति का, और वो आपको ये समझा रहे हैं कि जब मैं चल सकता हूँ, मैं तो मानव हूँ, मैं भी वही हाड़ मांस का बना हुआ, जिसके आप बने हो, मेरी भी पत्नी है, ठीक है, सब कुछ वही है, तो मैं जब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। वो दिखाने के लिए वो आए विष्णु भगवान। लेकिन हमने क्या किया? तय कर लिया कि हम आपके रास्ते पे तो नहीं चलेंगे, हम राम 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 करते रहेंगे, लेकिन आपकी तरह नहीं चलेंगे। हम राम वाले कोई गुण, गुरु जी को कैसा होना चाहिए, गुरु जी को ऐसा होना चाहिए, कौन तय करते हैं? आप लोग तय करते हैं। पहले ही आप लोग भूमिका बना लेते हैं कि गुरु जी ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आपने एक खांचा बना दिया, एक खांचा बना दिया कि गुरु जी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये मांस नहीं खाना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दारू वाला नहीं होना चाहिए, ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए। सारी चीजें निकाल ली आपने लिस्ट में, ये चीजें गुरु जी को नहीं करना। अब ये चीजों में जो हटनी आ गया वो गुरु जी, बाकी सब बेकार। हुआ क्या? आपने अपना ही एक चीज बनाया, एक आइडिया बनाया, अपना ही एक खांचा बनाया और उसी को रख करके बैठ चले गए। तो गुरु जी से कहाँ मुलाकात हुई? अपनी ही मूर्ति बनाई, मिट्टी की एक आपने खुद मूर्ति बनाई, अब आप मूर्ति लेकर खुद घूम रहे हो। अब आप उससे उम्मीद करोगे कुछ सीखे तो क्या? उसी को गिने कुछ भी नहीं। तो गुरु कहाँ रहा? वो कुछ भी हो, वो गुरु तो नहीं रहा। आपने बनाया,
आज के स्टेजों में देखता हूँ, रविशंकर जी हैं, आसाराम जी हैं, सबको देखता हूँ, गुरु जी हैं, बड़े बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक है, बहुत भक्त हैं लाखों में। होता क्या है, गुरु जी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, वो कृष्ण बन के नाच रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर के ड्रामे हो रहे हैं। गुरु जी क्या यही काम करने के लिए पढ़ाए थे दुनिया में कि कृष्ण बन के नाच रहे हैं? अरे कृष्ण बन के नाच रहे हैं तो तुमने कौन सा बड़ा गुरु वाला काम किया? कृष्ण जी तो नाच के चले गए, अब आप उसकी नकल करोगे तो गुरु जी हो गए। मैं अगर अब यहाँ बैठ जाऊँ, मैं ठाकुर दयानंद जी को, आप लोग शायद कितने लोग जानते हैं पता नहीं, वो एक महान ऐसे महान हस्ती थे, ठीक है, कि वो आए यहाँ पे आश्रम में, ये इस जगह पर, वो महान हस्ती है जिन्होंने अंग्रेजों से पहली बार, पहला सन्यासी ऐसा रहा होगा जिसने खुल के बोल दिया कि मैं अंग्रेजों की सरकार को कोई मान्यता नहीं देती, मैं एक अंग्रेज सरकार का प्रजा नहीं हूँ, मैं उनको अपनी सरकारियत से बर्खास्त करता हूँ। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेज की सरकार को बर्खास्त कर दिया कि मैं प्रजा हूं, मैंने बर्खास्त कर दिया, मैं नहीं मानता तुम्हें सरकार। उनको जेल भेज दिया गया, उनके जो शिष्य उनको गोली मार दी गई, आश्रम में दुनिया भर के अंग्रेजों ने तोड़फोड़ की, सारे लोगों को पूरी तरह पीटा, 3 साल वो जेल में रहे, दुनिया भर का टॉर्चर सहे, ठीक है, सब कुछ सहा उन्होंने, सारी मुसीबतें थी, लेकिन नहीं, उनका लाइफ नहीं बदली। आप ये सोचते निकलते हैं कि हाँ गुरु जी ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है, तो गुरु जी ढूंढने निकले। सब लोग कहते हैं कि एक गुरु जी तो होना चाहिए आपको। मैं कहता हूँ एक गुरु जी क्यों होना चाहिए? आप जिंदगी भर आप घर से बाहर निकलते हैं तो गुरु मिलते रहते हैं। एक जानवर भी आपको सिखा देता है, एक चिड़िया भी आपको सिखा देती है, ये हवा चल रही है, हवा से आपको मिल जाता है सीखने का। गुरु तो गुरु नजर आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं पेड़ को ऐसा होना चाहिए तो हो गया, फिर तो गुरु नहीं मिलेगा। गुरु आपको तब मिलेगा जब आप समर्पित भाव से करेंगे कि मुझे कुछ सीखना है, खाली कटोरा है मेरे पास, खाली है कटोरी, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तब खाली कटोरा लेकर गुरु जी के पास जाएंगे तब तो आपको गुरु जी कुछ देगा। लेकिन आप पहले से तय करके रख जाएंगे, मुझे कटोरी में लिस्ट बना के रखते जाएंगे कि मुझे इसमें जलेबी चाहिए, इसमें हलवा चाहिए, इसमें पूरी चाहिए, ये सब लिस्ट बना के आप पहले से रखे गुरु जी को, गुरु जी कुछ नहीं देंगे। गुरु जी आपको इससे नहीं देंगे। इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। वो एक नाम नॉर्मल आप ले लो कोई भी, जैसे चंदू पनवाड़ी। तो चंदू पनवाड़ी एक दिन सवेरे सवेरे दुकान बंद आया, दुकान अपना फटाफट खोला और गले में से कुछ पैसे निकाले और लेकर के वो चल पड़ा। तो लोगों ने, गांव के लोगों ने बोला कि दुकान खोलने का समय है, तुम बंद करके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि ऐसा है, बहुत परेशान हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक गुरु ढूंढ, आज मैं एक गुरु ढूंढ के ही आऊंगा। कम से कम एक गुरु तो होना चाहिए, मेरा एक भी गुरु नहीं, मुझे एक गुरु की तो तलाश करनी पड़ेगी। अपने लिए गुरु तो चाहिए, बिना गुरु के तो पार हो नहीं सकता। तो मैंने आज तय कर लिया कि जब तक गुरु नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो इसलिए आज गले में से पैसे निकाले, रास्ते के खर्चे के लिए निकल सकते। तो निकल गया हूँ, चलते चलते काफी दूर पहुंचा, गांव से बाहर दूसरी जगह पर जंगल के बियाबान में। तो वहां जाके उसको मिला, क्या 3 लोग बैठे हुए। तो पूछा, भाई ऐसा है, आपको गुरु का पता है? आप में से कोई जानता है कि गुरु जी कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बोला कि अरे यार कमाल की बात कर, हम तो खुद ही गुरु जी ढूंढने निकले, हम भी पिछले 6-7 साल से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, हमें तो गुरु जी मिला नहीं। तुम भी तो कह चलो, फिर हम लोग मेरे साथ में चारों दिन मैंने गुरु जी ढूंढते 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 एक जगह में पहुंचे। तो एक पहाड़ में बियाबान के अंदर में एक बहुत बुजुर्ग आदमी मिला, जो सब लोग जितने भी कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, साधु टाइप का आदमी, संत टाइप का, दाढ़ी मूछ बना के अपना कुटिया बना के पड़ा हो। तो लोग उन्होंने गुरु जी मिल गए, ठीक। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले इन्होंने पूछा गुरु जी कैसा होना चाहिए। तो गुरु जी ने, सब लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दिखाई। एक ने बोला गुरु जी गंजा होता है, हमारी मम्मी ने बताया गुरु जी गंजा होता है, ठीक है, उसके बाल नहीं होते, दाढ़ी मूछे कुछ नहीं होती और बड़ा सा टीका लगाता है, तो ऐसा गुरु जी होता है। लेकिन बोला नहीं ऐसा गुरु जी नहीं होता, गुरु जी लंगोटी पहनने घूमते, वो लंगोट डाल के चलते। तो उसने बोला अच्छा ऐसा गुरु जी? कह रहे नहीं, ये कह रहे थे नहीं गुरु जी ऐसा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा दाढ़ी वाड़ी वाला होता है,
बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, दाढ़ी होती है, आंखें एकदम लाल होती हैं, वैसे होता है गुरु जी। तो सबने अपने अपने डेफिनेशन निकाल ली, बता दी कि ऐसा ऐसा गुरु जी होते हैं, सबने अपने अपने निकाले। सब लोग मिलकर ढूंढने जब वहाँ पहुंचे तो मिल गए उनको दाढ़ी वाला। तो उन्होंने बोला यह गुरु जी, दाढ़ी वाला मिल गया, उसके पास पहुंचे, महाराज पैर बैठ हुए। तो उन्होंने बोला महाराज ऐसा है, हम बहुत दूर से आए हैं और गुरु जी की तलाश, क्या आप कुछ हमारी मदद कर सकते हैं? उसने बोला ऐसा है, गुरु जी की तलाश में तो मैं भी निकला था कई साल पहले, आज तक तो मुझे गुरु जी मिले नहीं, मेरी तो उम्र अब खत्म होने के आ गई, आखिरी समय आ गया, मुझे तो अभी तक गुरु जी नहीं मिले। अब तुम कोशिश करके देख लो, आगे ढूंढो। तो फिर आप गुरु जी नहीं है? तो फिर ना भाई, मैं तो खुद ही गुरु जी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं गुरु जी कहाँ से हो गया? तो मैं बोला कि कमाल है, तो फिर आपको गुरु जी क्यों नहीं मिले इतने साल? अरे नहीं, तो कोई किस तरह का चाहिए गुरु जी चाहिए? जिस तरह का गुरु जी चाहिए था तो बहुत मुश्किल हो जाती है बताना। गुरु जी अच्छा होना चाहिए, मीट वीट ना खाता हो, दारू वारू ना पीता हो। तो कह रहे आपको ऐसा कोई बंदा मिले ही नहीं गुरु जी जो दारू नहीं पीता हो, मीट नहीं खाता हो? कह रहे नहीं मिले, बहुत मिले। तो फिर क्यों नहीं बनाया गुरु जी? कह रहे समस्या फिर ही बनती। एक मिले थे मुझे बहुत सज्जन आदमी, वो दारू भी नहीं पीते थे, मीट भी नहीं खाते थे, 24 घंटे पूजा करते थे, बहुत बढ़िया सज्जन थे, मैंने उनको गुरु बनाया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई उनके साथ में भी समस्या, वो दारू नहीं पीते, वो नहीं करते, ये सब ठीक है, उनको बड़ा था फिल्म देखने का, उनको बड़ा था गुरु जी। मैंने कहा कि ऐसा गुरु जी तो बेकार, फिल्म देखने चला गया, बेकार छोड़ दिया गुरु। फिर एक के पास कह रहा वो भी बहुत अच्छे गुरु जी थे, बहुत पुण्यात्मा, 24 घंटे पूजा पाठ करते, सब कुछ करते थे और कपड़े भी धोते थे, सब कुछ, और मेरे भी कपड़े धोते थे, मेरे लिए खाना भी बना देते गुरु। तो कह रहे इससे बढ़िया गुरु जी कौन मिलेगा कि आपके लिए कपड़े भी धो देते, आपका खाना भी बना देते, इससे बढ़िया गुरु जी तो आपको मिल ही नहीं सकता। तो फिर क्यों छोड़ दिया गुरु जी को? अरे बहुत बुरी हालत, एक ही समस्या, 24 घंटे वो गांजे में घुसते, गांजा पीते रहते, गुरु ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद भी भटका मैं, फिर मिला मुझे गुरु, बहुत बढ़िया हुआ, सारे शुद्ध आत्माएं गंगा स्नान करके आ पड़ा, तो मैं उनकी आस, लेकिन उनको भी छोड़ना था। फिर पता चला ये भी गुरु जी नहीं। क्यों? पहले अरे उनको कटरीना कैफ की फोटो फिल्म बहुत पसंद थी, वो घर में कटरीना कैफ की फोटो लगा रखी, तो कह रहे अरे कटरीना कैफ सन्यासी साधु है, कटरीना कैफ की फोटो लगा रखी है, बस मैंने छोड़ दिया। फिर अरे कमाल हो गया, जब तुमको सारी चीज मिल गई, अच्छे गुरु जी मिल गए, तो कटरीना कैफ की फोटो की वजह से तुमने छोड़ दिया? अरे हाँ छोड़ दिया। क्यों? मुझे माधुरी दीक्षित पसंद है ना, ऐसे ठीक है। अब कटरीना कैफ की फोटो गुरु जी लगाते, उसको शिष्य को जो था माधुरी दीक्षित का फोटो चाहिए, इस समस्या निकल गई गुरु जी को, तो बेचारे बेटे वही स्थिति हम लोग के साथ होती है। हम लोग ही गुरु जी ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, सभी लोग किसी ना किसी को गुरु जी की तलाश में, सब लोग निकले होंगे, गुरु जी ढूंढ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हर किसी की एक न एक नुक्स निकलते, ठीक है। तो इसलिए ये कहानी का साथ सिर्फ इसलिए थोड़ा सा आपको बताने कि गुरु जी का मतलब ये नहीं होता है कि आप गुरु जी को भगवान बना के बिठा दो। गुरु जी होते हैं मार्गदर्शक, वो स्वयं क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। गुरु जी कौन है? आप कोई चित्रकारी सीखने जाते हैं या आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, जो ड्राइविंग सिखा रहा है वो गुरु जी है, वही गुरु जी है जो ड्राइविंग सिखा रहा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में भटक गए और कोई रास्ते में कोई आदमी मिल गया, उसने आपको बता दिया नहीं आप रास्ता भटक गए, उस रास्ते चले जाए, वो हो गया गुरु जी। इतनी सी तो बात है गुरु जी। अब आप उसको देखने लग जाओ, चढ़ने तो अरे रास्ता बताने वाला तो दारू पी के खड़ा हुआ, ये तो गुरु जी हो नहीं सकता है, रास्ता ही उल्टा बता रहा है। हो सकता है गलत बता रहा, हो सकता है सही बता रहा, लेकिन गुरु जी ने बोला है, वही एकमात्र आदमी वहां पे खड़ा है, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं बताने के। तो उस एक आदमी उसके भरोसा तो करिए, वो दारू पी रखा है नहीं पी रखा है भाई, ये बोलिए उसको भरोसा कीजिए कि वो है निकल गया, हो सकता है आप सही रास्ते में पहुंचे। तो हम सारे जब गुरु की बात करते हैं तो गुरु को ईश्वर मत बनाइए। ईश्वर बनाने के साथ में क्या हो जाता है कि हम तय कर लेते हैं हम आपके बताए रास्ते चलने चाहिए,
क्योंकि आप तो ईश्वर हैं, आप जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम जात अभी संतोष जी की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत जिनसे मैं बहुत प्रभावित था कि मानवता के लिए काम करें। सारे गुरु जी मानवता की तो बात करते हैं। मानवता का मतलब अब गुरु जी तो बना के हम सब घूमेंगे, लेकिन कोई हिंदू गुरु ढूंढ रहा है। अभी हाल ही में मेरे पास आचार्य जी आए देवघर से, और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज मुझे कोई अच्छा सा आश्रम बता दीजिए और मुझे भी संन्यास लेना है, आपकी तरह सन्यासी बनना है। तो मैंने कहा कि उम्र क्या है तुम्हारी? तो कह रहे 32-33 साल की उम्र। तो मैंने कहा अभी इतनी कम उम्र क्यों लेना चाहिए? कह रहे नहीं, मैंने शादी वादी नहीं करने का फैसला किया, मैं सन्यास लूंगा। और माने हुए आचार्य हैं देवघर में, लोग जानते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक नहीं लगे। लेकिन तो मैंने कहा कि क्यों लेना चाहते? नहीं कर मुझे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनको 2-3 आश्रमों के बता दिए। तो मैंने कहा वहाँ चले जाइए आप। नहीं कह रहा एक बार बताइए, वो पंडित हैं उन लोग, क्या ब्राह्मण है? मैंने कहा अरे आप संन्यास ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? कह रहे नहीं हमें ये पता करना ब्राह्मण है कि तो सन्यासी होता है। ब्राह्मण मुस्लिम हिंदू धर्म ये सब नहीं होता, सन्यासी का मतलब सन्यासी होगा। ठीक है? तो नहीं मुझे तो ब्राह्मण वाला सन्यास। तो ऐसा आश्रम चाहिए जहाँ गुरु कट्टर ब्राह्मण होना चाहिए, शिष्य सारे के सारे कट्टर ब्राह्मण होने चाहिए, खाना बनाने वाले से लेकर ऊपर तक सब कट्टर ब्राह्मण होने चाहिए। मैं किसी और दूसरे का छुआ हाथ नहीं रखता। तो मैंने कहा भाई फिर आप गलत जगह, फिर गलत तलाशी गलत है। आप सन्यासी बनने के लिए कहाँ घूम रहे हैं? आप तो एक कुनबा छोड़ के दूसरे कुनबे में जाना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अभी आपने सफेद रंग का ड्रेस डाल करना है और आप गेरुआ डालना चाहते हैं, बस इतनी फर्क। बाकी बदल तो कुछ नहीं रहा। सन्यासी तो हुए। सन्यासी का कौन सा धर्म होता है? हिंदू होता है क्या सन्यासी? नहीं। सन्यासी मुस्लिम होता है? नहीं। सन्यासी तो अपनी जगह एक मुक्त हो गया, अपना क्रियाक्रम खुद कर लिया, उसने मर गया वो। मैं पिछले जन्म में क्या था, सन्यास लेने से पहले मैं क्या था? हिंदू था, मुस्लिम था, वो दफन हो गया, खत्म हो गया। अब मैं मानव। सन्यासी को अगर मैं देखूं शुद्ध मानवता की जो तलाश करने के बाद, तो सन्यासी शुद्ध मानव हुआ, वो धर्म से परे हो। अगर मैं हिंदू संस्कार में पला बड़ा हूं तो मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं विष्णु जी की पूजा करूंगा या देवी देवता की पूजा करूंगा। अगर मेरी देवी माँ काली है तो मैं काली की आराधना करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं मुस्लिम धर्म की निंदा करता रहूं। ये मेरा धर्म नहीं होगा, वो माध्यम है। काली माँ या विष्णु जी या मेरा धर्म या गीता या पुराण जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब हमारे मार्गदर्शन के लिए मार्ग है। गीता पढ़ के हमको पता चलता है कि हमको मानव बनने के लिए कैसे जाना है। लेकिन गीता धर्म नहीं है बेसिकली। गीता को हम लोग अगर ये मानने, लोग गीता की पूजा करते हैं, पूजा मत करिए, समझ लीजिए और आगे बढ़िए, ऊपर उठिए, मानव बने। तो वो जो इनका मिशन है वो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं भी इसी मिशन में निकला हूँ। लेकिन मुझसे दूसरे सन्यासियों की तरह कंपेयर मत कीजिएगा। बाकी सन्यासियों को मैं बिल्कुल अलग इसलिए कि मैं ऐसा बनना ही नहीं चाहता।